अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। मंजूर शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंजूर साहब, पिछला हफ्ता पाकिस्तानी सियासत में काफ़ी गरम रहा। एक तरफ नवाज़ शरीफ साहब को बेल उनका केस ख़त्म हो गया, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को वक्त दिया था कि 10 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं और सैटरडे को उन्होंने इलेक्शन करा लिए अपने। और बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन पीटीआई बन गए, माइनस इमरान खान हो गया। और उसके ऊपर जो है अकबर एस बाबर ने, जो उनके फाउंडिंग मेंबर हैं पीटीआई के, उन्होंने एतराज़ किया है कि यार ये किस किस्म का इलेक्शन है और उसमें हमें नॉमिनेशन ही जमा कराने दी गई। तो अब एक तो ये कि इलेक्शन पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में जैसे होते हैं वैसे ही हुए, लेकिन क्या बल्ले के निशान को ख़त्म करने की कोशिश है अकबर एस बाबर जब कूदेंगे तो? अब अकबर अगर इसको चैलेंज करते हैं ना, तो जाहिर है कि जब चैलेंज करते हैं, केस चलता है, तो फिर तो भाई इलेक्शन के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन पर बात होती है। फिर आप केस लड़ते हो उस पर कि इलेक्शन जो है वो होता कैसे है। आपका एक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके बाद ये है कि कौन इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, उसकी एलिजिबिलिटी की बात है। जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उनके करने की बात है, जो जिसने प्रपोज किया, सेकंड किया, व्हाटएवर, ये पूरा एक प्रोसेस। मतलब पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कुछ भी हो सकता है। इलेक्शन हर जगह पे ऐसा ही होता है लेकिन बहरहाल अब ये देखेंगे कि वो चैलेंज करते हैं किस तरह, लेकिन मजबूरी तौर पे दो एक इदारे हैं या इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ही हैं जिनकी राय को देख के आप ये अपनी राय कायम कर सकते हैं कि ये किस किस्म के इलेक्शन थे। इलेक्शन तो फ्रॉड थे, इसमें कुछ वो तो सब चलिए कोई आया ही नहीं ना। हाँ, प्रेसिडेंट जो है वो जो पार्लियामेंट्री और इस किस्म के अहमद बिलाल साहब, उसको भी आपने भी पढ़ा होगा और जनरली उनको सुना भी गया कि वो इलेक्शन तो जारी थे। दूसरी पार्टियों में भी ऐसे ही इलेक्शन होता है। मुझे एक चीज़ याद आती है, मैं चाहता हूँ कि आपको भी और अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ कि कभी पीपल्स पार्टी ने जो है वो कुछ मुनासिब किस्म के इलेक्शन कराने की कोशिश की थी। ठीक है, अच्छा, इलेक्शन तो हो गए, इलेक्शन के बाद जो नतीजे आए वो इतने भयानक थे कि जो भी इनके मेन स्ट्रीम लीडर थे वो सारे हार गए। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं हो रहा, वो सारा उन्होंने दफना दिया। बस अब नॉमिनेशन भी होते हैं मोस्टली, जब नॉमिनेट करते हैं तो फिर उनके फॉर्म भर के जो है ना वो आप कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। चूँकि इस वक्त दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है वो फड्डा नहीं चल रहा, तो उनके सारे इलेक्शन इस टाइप के जो है वो वैलिड हो गए। हाँ, और फड्डा इनके साथ चल रहा है, तो ज़ाहिर कानून का तो ख्याल करना पड़ेगा। हाँ, कानून का तो ख्याल करें, लेकिन एक तो ये कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र ना थे। हाँ, हामिद खान साहब, अगर आपने किसी वकील को भी बनाना था तो हामिद खान साहब को चेयरमैन बना देते। यार हामिद खान जो है ना वो उस तरीके से फटेबाज नहीं है ना। आपको देखो, लोग ऐसे चाहिए आपको जो वक्त पे इस वक्त जो है ना वो कुछ करके दिखाए। हामिद खान मिसाल के तौर पे इस सारी सूरत हाल में छोटा नाइन में तो नहीं कर सकता ना। और प्लस ये है कि आपको ऐसा सेंसिबल आदमी और ऐसा मयारी आदमी भी नहीं चाहिए जो क्या पता साल समा के लिए बैठ जाए। शाह महमूद को कर देते यार। शाह महमूद तो साथ में है ना यार। वो सही है कि वो अंदर है, लेकिन आप नॉमिनेट कर देते हो नॉमिनेट करते थे तो बाहर कैसे आ रहा। उसको अगर आप बाहर निकालेंगे तो मेरा नहीं ख्याल के सूरत हाल में बाहर निकाल के जो उनकी असल गेम थी वो कर सकेंगे, वो तो नहीं हो सकेगी ना। नहीं, लेकिन जैसे मुस्लिम लीग नून ने किया था कि भाई शहबाज शरीफ को बना दिया था। शहबाज शरीफ प्रो इस्टेब्लिशमेंट थे, तो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ डील करने में, उनके साथ कनेक्ट करने में आसान थी। नहीं, वो असल में ये तो परवेज इलाही या शाह महमूद को, अगर इमरान खान के दो काम, अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करनी है, कुछ इस टाइप का आपको पता चाहिए, तो फिर आपको उसे पावर देनी पड़ेगी। शहबाज शरीफ के पास कम से कम ये पावर थी ना कि खुद कन्विंस होके और फिर भाईजान के पास जाके बैठ जाते कि भाईजान देखें इस वक्त सूरत हाल ये है, ये करना है। भाईजान के गोटे की टेप और
नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कभी लेट डाउन भी नहीं किया, आपने देखा। तो आपको जहाँ पे अगर शाह महमूद या किसी ऐसे बंदे को चीफ करना है, पार्टी का चेयरमैन करना है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो देंगे ना आपको। ऐसा थोड़ी होगा कि ठहरो यार मैं इधर अडियाला से होके आता हूँ। सही बात है। और प्लस ये है कि इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो कितना डील करना चाहते हैं, कितना पीछे हटना चाहते हैं, कितना सॉफ्ट होना चाहते हैं, यू नेवर नो, अभी तक आपको पता नहीं है। इसलिए आपको जाहिर है कि इस टाइप के ही लोग चाहिए होंगे और उसके लिए उसकी अच्छी चॉइस थी। अब वो कहाँ तक जाती है। बाकी जहाँ तक भले का मामला है, मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ भले का मामला ही है। भला नहीं तो बॉल मिसाल के तौर पे, तो वो कुछ छुपेगा क्या? नहीं, लेकिन उसके लिए टाइम कम होगा ना सर। आप नई पार्टी आप जो है वो रजिस्टर्ड कराएं, नए सिरे से आप सारा करें। और बहरहाल एक आम जो बंदा होता है, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री भी तो हो गई थी यार। एक आम बंदा जो है उसके नज़र में तो भाई बल्ला मतलब एक निशान जो है रह जाता है ना जहन में। भाई आजकल इतना फास्ट ट्रैक किस्म की मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो बल्ले की जगह पे अगर बॉल भी आ जाएगा ना, तो जिन लोगों को वोट देना है वो देंगे। सही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको बल्ला छीनने से कोई उनकी जो है पॉपुलैरिटी जितनी भी है या वोट देने वाले जितने भी हैं तो वो कम होने लगे। कोई इतना बड़ा, मतलब पर्सनली मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कोई फर्क नहीं है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अंदर क्या कदर मुश्तरक है कि अभी जो नए चेयरमैन साहब आए हैं बैरिस्टर गौहर साहब, ये एतजाज़ एहसन के सबॉर्डिनेट हैं, उनके चैम्बर में काम करते हैं, उनका चैम्बर चलाते हैं। एतजाज़ एहसन पीपल्स पार्टी के। अच्छा, गौहर साहब भी जो है वो 2022 तक जो है वो पीपल्स पार्टी के ही बंदे थे। फिर सरदार लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी के हैं, वो इस वक्त इमरान खान की केस लड़ रहे हैं। एतजाज़ एहसन इमरान खान की केस लड़ रहे हैं। साहब के नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं और आपको यार पीपल्स पार्टी इतनी प्यारी क्यों है इमरान खान साहब को कि पीपल्स पार्टी प्यारी नहीं? मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर जिन्होंने सारी जिंदगी उम्र है पॉलिटिक्स की है एंटी इस्टेब्लिशमेंट। पीपल्स पार्टी जो है वो माशाल्लाह इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतनी करीब जा चुकी है ना, और करीब जाती रही है। तो उसमें बहुत सारे लोग जो है वो सीनियर लोग, जिनको पुराने भुट्टो के ज़माने के साथ से फिर बेनज़ीर उनके साथ एक वो है, तो वो तरह अपने आप को अनईजी फील भी करते हैं। नई पीपल्स पार्टी में एडजस्ट होना प्रॉब्लम होता है। लेकिन वो छोड़ भी तो नहीं रहे ना, एतजाज़ एहसन छोड़ नहीं रहे, खोसा छोड़ नहीं रहे पीपल्स पार्टी, और साथ में तहरीक इंसाफ भी चला रहे हैं। कल आपको क्या पता, मतलब ये कि वकील को ये फ़ायदा होता है कि आप मेंबर एक पार्टी के हैं, वकालत दूसरी पार्टी की कर रहे हैं, आप नहीं तो वकील आपका केस लड़ सकता है और पार्टी का मेंबर मैं हूँ। और भला जरदारी साहब को भी, पीपल्स पार्टी को भी उनको निकालने की क्या ज़रूरत है भाई? ये लोग कल आपके लिए पुल का किरदार अदा कर सकते हैं ना। आप देखें ना, सियासत जो है ना वो बड़ी प्रेगमेटिक हो गई है, और आप जो है वो किसी वक्त भी जो है भला पीपल्स पार्टी और इमरान खान की जो पार्टी है उसकी कोई ज़ाहिरी या बातनी किस्म की इत्तेहाद हो सकता है, कोई इत्तेहाद, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकती क्या? व्हाई नॉट? तो इस वक्त तो जो तजियाकार या जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई इस वक्त प्रैक्टिकली जो है तहरीक इंसाफ एतजाज़ एहसन चलाएंगे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर तो उनके सबॉर्डिनेट हैं। तो मतलब ये फिर इसका मतलब है कि फिर तहरीक इंसाफ तो नहीं रहेगी ना, पीपल्स पार्टी हो जाएगी। कहना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने हाईजैक कर लिया? पीपल्स पार्टी ने हाईजैक कर लिया, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। और नज़र आ रहा है ना सर, भाई देखिए आप अंदर बैठे हैं और इमरान खान, लेकिन इमरान खान को जाहिर है कि उनके जो वकला की वो 2-3 टीमें हैं ना जो रिपोर्ट है तो उसको सब मिल रही। सर साल 1.5 साल में इतना क्या कॉन्फिडेंस आपने ले लिया कि आपको पूरी पीटीआई के अंदर कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया जिसको आप चेयरमैनशिप दे सकते? यार देखो, एक बात मैं आपको बताऊँ, दूसरी सारी चीज़ों से हट गई। अब इमरान खान के आसपास जो लोग हैं उनकी आप कंपोजिशन तो देखें। मिसाल के तौर पे इमरान खान के पास कोई ऐसे लोग नहीं है जो जिन्होंने इमरान खान के साथ जो है वो सारी उम्र जो है वो सियासत की हो, फाउंडिंग मेंबर्स हों। भाई फाउंडर मेंबर तो यही थे, एस अकबर, बाबर, और आपने देखा कि नजीब हारून का भी याद होगा कि वो भी कहता था कि जी मैंने भी जो है मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। बहुत सारे कहाँ है फाउंडिंग मेंबर? या फाउंडिंग मेंबर नहीं है तो सारे बाद में आने वाले लोग हैं। और हम सब जानते हैं कि इमरान खान के साथ मुख्तलिफ मफादात की वजह से
सियासत भी एक मफाद है ना, हाँ मुख्तलिफ रीजन की वजह से इनके साथ जुड़ गए थे। अब इनकी सारी टीम में से अगर कंपैरिजन करेंगे, मिसाल एतजाज हसन या खोसा या इस टाइप के लोग, वो है तो बड़े कैलिबर के लोग ना। तो इमरान खान को इम्प्रेस करना ऐसे लोगों के लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं। और पीपल्स पार्टी से वो इख्तिलाफ करके बैठे हैं, पीपल्स पार्टी से वो निकलते भी नहीं हैं, ठीक है। और इमरान खान को एक इस सारी सूरत में एक सपोर्ट मिल रही है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और दूसरी सिर्फ इमरान की बात नहीं, लेकिन लतीफ़ खोसा और बुशरा जो है वो भी एक पेज पे हैं। वो भी धारे एक पेज पे हैं। तो ये सारी जो इक्वेशन है, तो इमरान खान के लिए कोई इतनी मतलब कोई बैड डील भी नहीं है। बैड डील नहीं, लेकिन आपने पूरी गुफ्तगू में हमारी पार्टी की तारीफ नहीं की है। सिर्फ एक ही पार्टी है जिसमें इलेक्शन सही से होता है। माने नहीं, कम से कम ये कह तो देंगे जमात इस्लामी के अंदर आपके मुंह से हम सुनेंगे तो हमें अच्छा लगेगा सर। आप बिल्कुल, ये अच्छी बात है। जमात इस्लामी को इलेक्शन, जमात इस्लामी का इलेक्शन अच्छा होता है, लेकिन जमात इस्लामी में भी जीत हो सकता है जिसको जमात इस्लामी की इस्टेब्लिशमेंट का सर पे हाथ होता है। नहीं, लेकिन एक चीज देखिए, अहमद नहीं मैं नहीं मानता, लेकिन अहमद बिलाल ने भी जो है ना इंडोर्स किया कि जमात इस्लामी जो है वो नहीं, तो इसमें तो हमारी दो राय नहीं है ना, लेकिन इसमें भी दो राय नहीं। देखिए ऐसा हो नहीं सकता। मैं आप देखिए इस्लाम में जो ऊपर लोग होते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई एक आता है, और बहरहाल ये चलें वो तो फिर जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स डिस्कस कर। हाँ अच्छा यार, एक मैं कल देख रहा था, उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही थी अभी, आपको पता है आर्ट्स काउंसिल में कराची में, मुस्तनसर हुसैन तारक साहब का एक उसके अंदर सेशन था। तो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, एक मायूसी नज़र आ रही गुफ्तगू के अंदर भी, अदब के ऊपर भी बात कर रहे थे, लेकिन एक आध जुमला उन्होंने जो बोला तो वो नज़र आया। और लोगों के अंदर अगर आप देखें तो ओवरऑल एक इलेक्शन सिस्टम से एक मायूसी नज़र आती है। यार जब आपने डिसाइड कर लिया है कि यार नवाज शरीफ आ रहे हैं, तो फिर ये सारा ये गेम करना, इलेक्शन कराना, ये सब करना, ये किसकी क्या ज़रूरत है? तो ओवरऑल क्या आपको मेरी तरह सोसाइटी में एक मायूसी महसूस होती है पॉलिटिकल हवाले से, पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, या नहीं? देखिए इलेक्शन में मायूसी जो है वो तो सिर्फ एक मज़हर है ना जो ज़ाहिर हो रहा है। आपकी सोसाइटी, आपका मुल्क, आपकी रियासत मजबूरी तौर पे जब परफॉर्म नहीं कर रही होती है तो उसका आउटपुट तो मायूसी होता है। अब उस मायूसी के आलम में आपको इलेक्शन में भी मायूसी नज़र आएगी। मिसाल ये जो पूरा अभी तक जो चल रहा है मामला, ये जो परसेप्शन भी है कि ये आपको जितवाना है तो आप इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं, और उसके अलावा कहीं भी फ्रंट पे, बहुत सारी फ्रंट्स में आपको कोई बड़ी चीज़ें नज़र नहीं आती। उधार मायूसी तो होगी, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मायूसी होती है, कभी ऑप्टिमिस्टिक होता है आदमी, कभी पोरज़म होता है। लेकिन देखें मतलब ये सारा आपकी जो समाजी ज़िंदगी है ना उसका हिस्सा है। दुनिया जहान में जो डेवलप्ड मुल्क है उसमें भी कभी कभी लाखों करोड़ों लोग जो है वो निकल के रास्ते पे आ जाते हैं कि भाई हमारे टैक्सेस बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई है, हम जो मॉर्गेज करना चाह रहे थे घर पर, ये वो उनके शराइत जो है वो काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। हाँ यार पानी भी लेते और चीनी के ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काबिल वक्त है कि हम लोग ये नतीजा निकाल लें कि नवाज शरीफ को लाने के लिए सारा सब कुछ हो रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, मैं सालिम मेमोरी वाला आदमी, मैं 2018 में देख रहा था कि यही नवाज शरीफ जो है, जिसको अब मैं लाडला कह रहा हूँ या समझ रहा हूँ मिसाल के तौर पे, इस बंदे को उस वजह से निकाला जा रहा था 1 साल पहले 17 में, हाँ कि वो उसे अपने बेटे से जो है वो सैलरी नहीं ली, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट पनामा के बाद एक कमीशन बनाता है, कमीशन में किन लोगों को शामिल करना है,
क्या करना है उसको उस पर नज़र रखने के लिए तो ये तरह इधर उधर नहीं होंगे। एक अलग मॉनिटरिंग जज चल रहा है, मॉनिटरिंग जज हो रहे हैं। यार क्या तमाशा हो रहा था। बिल्कुल हो रहा था। आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर समझ के आप मुझे बताएं या कोई भी हमारे नाज़रीन में से, मैं किसी की सपोर्ट और मुखालफत की बात नहीं कर रहा। जब उस वक्त हमें लग रहा था ये कि बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, उस बंदे के खिलाफ कुछ नहीं निकला, अदालत कहती है कि करप्शन की कोई चीज़ नहीं निकली। यार ठीक है, अब वो कितना करप्ट है कितना साफ है अल्लाह जानता है, लेकिन आपके सामने दो चीज़ें, एक परसेप्शन होता है, दूसरा ये है कि आपकी कोर्टें की अदालतें कैसी भी है। यार भाई अदालतें कैसी भी हैं, आपको अदालत का फैसला तो ज़ाहिर देखना पड़ेगा ना। अब जब अदालत कह रही है कि भाई ये बंदा करप्ट नहीं है, इसके करप्शन के सिलसिले में कुछ नहीं निकला, हम देख रहे थे कि क्या तमाशा लगा हुआ था। अब वो बंदा अगर मिसाल के तौर पे अब वो छूट रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ उसके साथ इंसाफ हो रहा है, वॉट एवर, वो अगर छूट रहा है तो वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। आई डोंट नो ये काहे की चाहिए। अच्छा लेकिन एक खैर हम मिस कर गए, वो एक प्रोग्राम इस पे अलग से करना चाहिए कि यार ये सब कुछ हुआ कि अब पिछले 10 साल के अंदर भाई हम लोग तराशे निकालेंगे उस उन दिनों के अखबारों के, आप निकाले और कुछ नहीं, कटिंग्स निकालें, आप सिर्फ सुर्खियाँ दिखा दें, सुर्खियाँ दिखा दें कि सुर्खियाँ क्या थी। बिल्कुल सही बात, ठीक है। जिस तरीके से साकिब निसार डील कर रहे थे, क्या बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं हम लोग यार। क्या साकिब निसार कर रहे थे, गुलजार क्या कर रहे थे, खोसा क्या कर रहे थे। यार खुदा का खौफ करना चाहिए। मतलब मैं कोई नवाज शरीफ का कोई स्पोक्स पर्सन थोड़ी हूँ, लेकिन मेरी मेमोरी इतनी शॉर्ट भी नहीं है यार। हाँ सही बात। लेकिन वो ट्विटर के ऊपर एक बंदे ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट डाला कि 1 अरब रुपए का खर्चा और 10 साल का जो है ना टाइम, और निकला कुछ भी नहीं, खोदा पहाड़ निकला जुआ। वो भाई उनको पकड़ना चाहिए ना। जजेस क्या जजेस अल्लाह ने भेजे थे क्या कि उनको आप हाथ ही लगा सकते? उनकी पेंशनें खत्म की, यार अजीब किस्म के जाहिल किस्म के लोग थे। उसके अंदर एक मतलब हेयरिंग के अंदर ही वो उड़ गया केस। भाई क्या केस उठाते थे और कहाँ ले गए थे यार। सबको ही कह रहे थे कि हो क्या रहा है। मैं आपसे पूछूंगी हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है, बोला यार आप तबीयत मेरी ठीक नहीं है तो आज मैं ऑफिस नहीं गया। तो आप कहेंगे यार आप तो ऑफिस जाते ही नहीं है और काम भी नहीं करते। हाँ। और मैं तो आपको इतने अरसे से मुफ्त में जो है वो तनख्वाह दे रहा हूँ, हमने रोटियाँ तोड़ रहे हैं यार आप क्या ये वो, और पता चला कि तबीयत के पूछने के चक्कर में मैंने आपको नौकरी से ही निकाला यार। ये तो क्या बात हुई, कोई खुदा का खौफ करना चाहिए। और अब तो जब सब कोई कह रहा है कि ये सिलसिला 2014 से किन किन साहिबान ने शुरू किया, इमरान खान को किस तरह बिठाया, क्या किया, वो जो कैनेडियन हजरत थे, ये पार्टी अब भी कह रही है कि हम इलेक्शन लेंगे, पता नहीं किस मुँह से इलेक्शन में जाएंगे। आप मुझे बताएं ना, ये चीज़ें आपकी सोसाइटी में अब तो हर ठेले वाले को भी पता है कि क्या हुआ। हाँ। अब इसका मतलब है कि जिन्होंने किया, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि यार ठीक है जो हुआ गलत हुआ, लेकिन जो हो रहा है वो भी गलत हो रहा है। एक बात बता, नवाज शरीफ जो है वो हुकूमत में आके अगर तहरीक इंसाफ को उसी तरह फेंटी लगाता है जिस तरह तहरीक इंसाफ ने इनके साथ किया, तो आप में पहले शख्स होंगे जो कहेंगे कि यार ये क्या है। ठीक है, या तो आप कहेंगे इमरान खान को भी जो माफ़ कर दें, उससे जो जलाओ घेराव कराया वो ठीक है, जनरल मुशर्रफ को भी माफ़ कर दें, ज़िया को भी माफ़ कर दें। भाई साहब ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है सर, ये तो नहीं होता, लेकिन आज का जो हमारा बड़ा ज़बरदस्त जुमला निकल के आया है कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया और आपने तो यही जान डालूंगा मैं थंबनेल के ऊपर। आपने तो नजराती तौर पे इसको साबित कर रहा है करने। लेकिन अच्छी बात नहीं है, तहरीक इंसाफ में थोड़ा सी शाइस्तगी आ जाए। ये तो बात है, ये बिल्कुल हम मानते हैं आपकी। लेकिन यार देखें कैसे हीरे जमा होते हैं। इमरान खान साहब के गिर्द जो हैं वो जो शेर अफजल मरवत हैं, उनकी आप जुबान देखिए क्या बदकिस्मत आदमी है यार। इमरान खान जो है, अल्लाह ने उसको पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मौका दिया। बैठ के बराबर के नवाज शरीफ की हुकूमत हो या इनकी हुकूमत हो, बैठ के पार्लियामेंट में कहता कि भाई साहब मुल्क में इंसाफ होगा, करप्शन नहीं करने दूंगा, ये चीज़ें सीधी करो। तो ये अपोजिशन लीडर की शक्ल में बहुत बड़ा उस किरदार में वज़ीर आज़म से ज़्यादा पावरफुल है। भारत आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो नाज़रीन इजाज़त दीजिएगा।
आइंदा जो भी डेवलपमेंट होगी उसके साथ, उसके तजिए के साथ आपके पास आते रहेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह